हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंथर के बारे में। और एंथर में हमने क्या देखा था, उसका मोर्फोलॉजी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एंथर जो है क्या है, पोलन फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ पोलन ग्रेन्स बनता है। और इसीलिए एंथर को क्या बोला गया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसका, एंड्रोसियम का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यही तो मेन है जो काम कर रहा है, और वो काम क्या है, वो है पोलन ग्रेन्स बनाना। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पोलन फैक्ट्री बोला जाता है। जिसमें हमने दो देखा था, मोनोथिकस एंड डाइथिकस एंथर देखा था। मोनोथिकस में आपने देखा था कि किडनी शेप में था, और किडनी शेप या बीन शेप आप बोल सकते हैं। डाइथिकस में आपने देखा था कुछ इस तरह से, आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। मोनोथिकस यानी सिंगल लोब, सिंगल लोब किडनी शेप में आपको दिखेगा, और बायस्पोरेंजियल, दो स्पोरेंजियल सैक प्रेजेंट रहेगा। डायथिकस में आपने देखा था कि ये टू लोब्ड है, दैट मींस टेट्रास्पोरेंजिएट, और आपने इसका ही डायग्राम कुछ इस तरह से देखा था। ओके, तो बस आज हमें इसी स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। लेकिन इस वीडियो को आप शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाला वीडियो जो है आप उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। शॉर्ट रिव्यू ले लेता हूं कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखता है कुछ इस तरह से, है ना, दैट इज द, ये एंथर है और ये क्या है, फिलामेंट है। बस इसी का हमें क्या करना है, सेक्शन व्यू देखना है। किस तरह से सेक्शन व्यू आपको देखने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह से सेक्शन काटा गया है वो भी हम बताएंगे आपको। ओके, तो ये हो गया कि कुछ इस तरह से सेक्शन को क्या किया गया है, काटा गया, और यही डायग्राम जो है आपको यहाँ पे दिखने वाला है। यही डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, चलिए डायग्राम बनाना बहुत इजी है बच्चों। ये कभी कभी आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है। सबसे पहले सेंटर का जो ये पोर्शन है इसे ड्रॉ कर ले, एंड देन फ्रीली, बिल्कुल हैंड को जो है फ्रीली मूव करने दे। बिल्कुल उसे आप बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, फ्रीली घूमने दीजिए हैंड को। ठीक है, चलिए ये एक हमारा आउटलाइन तैयार हो चुका है। अब आउटलाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक एक करके लेयर बनाना है। तो सबसे पहले जब हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि 4 मेन लेयर है। तो सबसे पहले हम यहाँ इधर साइड में क्या कर लेते हैं, लेयर लिख लेते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद सेकेंड लेयर जो है वो है एंडोथेसियम। थर्ड लेयर जो है वो है मिडल लेयर, एंड फोर्थ लेयर जो है वो है टैपेटम। एंड उसके इनसाइड में, क्योंकि अभी अगर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो स्पोरोजिनस टिश्यू के फॉर्म में रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये मेन पार्ट है जो आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में दिखाना रहता है। उसके साथ यहाँ पे आपको सेंटर में क्या दिखता है, कनेक्टिव दिखता है, जिसके बारे में आप मोर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि ये आपको फिलहाल नहीं दिखेगा। ये कनेक्टिव क्या होता है, इसमें वस्कुलर सिस्टम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जो फूड एंड वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहले एपिडर्मिस आपको दिखाएंगे कैसा लेयर होता है। ये दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे फ्लैट लेयर तैयार कर रहा हूँ। फ्लैट लेयर ऐसा होता है, ठीक है, सरफेस से आप देखोगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, इस तरह से दिखता है। तो ऊपर अपर मोस्ट लेयर जो है और आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, फ्लैट लेयर है। और वो फ्लैट लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस। तो ये हमारा एपिडर्मिस का लेयर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। चलो मैं इसको लेबलिंग कर देता हूं। अपर मोस्ट, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट सिंगल एंड थीन लेयर, दैट इज द एपिडर्मिस। याद रखिए जितने भी लेयर है उसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, उसके अदर भी फंक्शन करेगा वो परफॉर्म। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, थीन लेयर है, सिंगल लेयर है, और वो कौन सा लेयर है, एपिडर्मिस। इसका जो लेयर है कैसा है, फ्लैट लेयर है। एपिडर्मिस का लेयर कैसा है, सिंगल लेयर है, थीन लेयर है, फ्लैट लेयर है, और आउटर मोस्ट लेयर है। सेकेंड लेयर हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम का लेयर कैसे होता है, तो एंडोथेसियम का लेयर जो है वो रेडियली इलोंगेटेड होता है।
दैट मीन्स रेडियली इलोंगेटेड यानी कुछ इस तरह से लेयर होता है। ओके ओके तो सेकेंड लेयर कौन सा है? एंडोथेसियम। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा क्या है, थिक लेयर है। ये एंडोथेसियम क्या है? थिक लेयर है, थोड़ा सा क्या होता है, फाइब्रस लेयर होता है। एंडोथेसियम क्या है? थिक लेयर है, फाइब्रस लेयर है। सेकेंड लेयर है, थिक लेयर है एंड रेडियली इलोंगेटेड है विद फाइब्रस थिकनिंग। देन उसके बाद ये लेयर, चलो इसको भी मैं लेबलिंग कर देता हूं। देन मिडल लेयर है। मिडल लेयर जो है काफी थीन लेयर होता है। मिडल लेयर जो है वो क्या होता है? काफी थीन लेयर होता है। किसी में सिंगल लेयर होता है, किसी में डबल लेयर भी हो सकता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे 2 लेयर बना के दिखा देता हूं। तो ये कौन सा लेयर है? मिडल लेयर। तो मिडल लेयर क्या है? थर्ड लेयर है, थीन लेयर है, काफी पतला है, 1 से 2 लेयर हो सकता है और जिसको डीजेनरेटिव लेयर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है डीजेनरेटिव लेयर? क्योंकि जब यहां से आपका पोलन ग्रेन्स निकलेगा मैच्योर होने के बाद, तो ये जो लेयर होता है ना डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसीलिए इसको डीजेनरेटिव लेयर भी बोला जाता है। चलिए आपको नोट्स की टेंशन नहीं करना है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, या फिर जो बायोलॉजी लॉन्चर करके इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। देन आता है इनर मोस्ट लेयर दैट इज द टैपेटम। ये जो टैपेटम होता है ये कुछ ऐसे बैरल शेप में स्ट्रक्चर इसका होता है। बैरल शेप यानी कि ड्राम जो होता है ना आपका, ड्राम के शेप में होता है। इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है और टैपेटम को ही क्या बोला जाता है? न्यूट्रिटिव लेयर भी बोला जाता है। वीडियो के डायग्राम के लास्ट में मैं आपको एक एक पार्ट्स के बारे में फिर से बताने वाला हूँ। और इनर मोस्ट लेयर है कौन सा? टैपेटम। टैपेटम को ही क्या बोला जाता है? न्यूट्रिटिव लेयर बोला जाता है। ये सिंगल लेयर होता है और इसके इनर में क्या होता है? आपके स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू यानी स्पोरोजिनस सेल से बने होंगे। यहाँ पे आपको स्पोरोजिनस सेल्स दिख रहे हैं, जितने भी मैं डॉट कर रहा हूँ ये उसका न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये सेल्स है। अब आपने तो पोलन ग्रेन सुना था कि एंथर में पोलन ग्रेन्स बनता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ से आ गया? तो स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस सेल, यानी ये किससे बना हुआ है? तो ये बना है स्पोरोजिनस सेल से। किससे बना हुआ है? स्पोरोजिनस सेल से। अच्छा, स्पोरोजिनस सेल यानी स्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस सेल को ही क्या बोला जाता है? स्पोर मदर सेल। क्या बोला जाता है इसको? स्पोर मदर सेल। अच्छा, मदर सेल है मतलब 100% ये क्या है? डिप्लॉयड है। और आपको पता है जब भी गैमेट्स बनता है तो दे बिकम्स हैप्लॉयड। क्यों? क्योंकि वहां मियोसिस होता है। तो स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स बनेंगे यानी क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे और ये क्या रहेंगे? हैप्लॉयड। ये क्या रहेंगे? हैप्लॉयड। पोलन ग्रेन्स यानी कि कौन सा? मेल गैमीटोफाइट। स्पोर यानी पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि ये क्या बनाने वाला है? मेल गैमेट्स बनाने वाला है। सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलने वाला है ना? सेम स्ट्रक्चर। तो हमें जब भी आप बोर्ड में भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ इसी तरह से ड्रॉ कर दोगे और यहाँ पे ऐसे टिक कर दोगे, यानी इनको समझ में आ जाएगा कि सेम स्ट्रक्चर है। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आउटर मोस्ट लेयर जो है यहाँ पे एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस लेयर जो है वो थिन होता है, सिंगल लेयर होता है और फ्लैट लेयर होता है। सेकेंड लेयर कौन सा है? एंडोथेसियम है। एंडोथेसियम इज द सेकेंड लेयर, सेकेंड आउटर लेयर। ठीक है, आउटर का जो है सेकेंड लेयर है। और एंडोथेसियम क्या होता है? रेडियली इलोंगेटेड होता है, थिक लेयर होता है विद फाइब्रस थिकनिंग। इसमें फाइब्रस थिकनिंग क्या होता है? प्रेजेंट होता है। देन उसके इनर यानी थर्ड लेयर दैट इज द मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या होता है? 1 to 2 लेयर, यानी ये एक लेयर भी हो सकता है और 2 लेयर भी हो सकता है। ये 3 लेयर होते हैं। इसको डीजेनरेटिव लेयर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है डीजेनरेटिव लेयर? क्योंकि ये डिजेनरेट होता है जब आपका पोलन एंथर मैच्योर हो जाएगा। यहाँ से जब पोलन ग्रेन्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे तो उससे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना।
तो ब्रेक होगा तो डिजेनरेट हो गया, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, डिजेनरेटिव लेयर। द इनर मोस्ट लेयर दैट इज द टैपेटम, टैपेटम को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिटिव लेयर। क्यों बोला जाता है न्यूट्रिटिव लेयर, क्योंकि यहाँ जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें जो स्पोरोजिनस सेल है, और यानी कि स्पोरोजिनस मदर सेल है, उसमें का जो मियोसिस होगा, स्पोर्स बनाएंगे, उसके लिए उसको नरिशमेंट चाहिए ना, तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है, टैपेटम। और टैपेटम को इसलिए क्या बोला जाता है, न्यूट्रिटिव लेयर बोला जाता है। तो यहाँ हमारा जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर है वो कंप्लीट होता है। अब आप सोचोगे कि सर आपने जो मोनोथिकस टू लोब्ड वाला दिखाया था वो वाला तो दिखाया नहीं, तो जनरली हमारे प्लांट्स में डायथिकस एंथर होता है, और इसीलिए हमने डायथिकस एंथर का क्या लिया है, ट्रांसफर सेक्शन लिया है, और ये आपके सामने स्क्रीन पे उसका डायग्राम है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर हो गया। ये जो प्रोसेस था, स्पोर मदर सेल से जो आपने क्या बनाया है, स्पोर यानी कि पोलन ग्रेन्स बनाया है, और यहाँ से जो मेल गैमेट्स बनने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आपका स्पोरोजेनेसिस प्लस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।